दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीदेवी और माधुरी के बारे में, जिनको अक्सर एक ही तराजू में तोला जाता है, अक्सर एक दूसरे के राइवल के तौर पर पेश किया जाता है और बहुत लंबे समय तक ऐसा कहा जाता रहा कि श्रीदेवी का स्टारडम बड़ा है कि माधुरी दीक्षित का स्टारडम बड़ा है और तमाम तरह की उनके बीच कंपैरिजंस होते रहे। हमारी जो आज मेहमान है दिव्यता, ये हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हैं। दिव्यता ने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है, इस समय एज अ पीआर काम कर रही हैं। इसके अलावा ये वॉइस इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही हैं और इनके साथ हमारा एक लंबा डिस्कशन हुआ, जिसके बाद हमने तय किया कि इस डिस्कशन को हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माधुरी दीक्षित का करियर ज्यादा स्ट्रैटेजिक पीआर की वजह से चमका, क्या श्रीदेवी अपने पैशन की वजह से इतना ऊपर तक गई, क्यों इन दोनों को आपस में अक्सर तोला जाता है, क्यों इन दोनों को आपस में अक्सर कंपेयर किया जाता है, किसने अपने डांस को ब्रांड बनाया, किसने अपनी एक्टिंग को हथियार बनाया, साथ ही क्या माधुरी एक परफेक्ट पैकेज थी या फिर श्रीदेवी उनसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जीनियस की तरह खुद को स्टैब्लिश कर पाई। ये तमाम बातें हैं जिस पर हम चर्चा करते रहेंगे। दिव्यता, हम आपके साथ शुरू करते हैं अपनी बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू उज्ज्वल। जब हम बात करते हैं श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की, श्रीदेवी का करियर पहले शुरू हुआ था माधुरी से, लेकिन एक एरा ऐसा रहा बॉलीवुड में जहां दोनों रूल कर रही थी। हम कह सकते हैं 90s का वो एरा था, मिड 80s से 90s का, और दोनों के बारे में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि डांस की जब बात आती है तो माधुरी का नाम आता है, लेकिन लोग डांस के मामले में तारीफ श्रीदेवी की भी करते हैं और श्रीदेवी अपने आप में एक्टिंग का अपना लोहा मनवा चुकी थी और उस दौर में उन्होंने ऐसी फिल्में की जहां पर उन्होंने ये साबित किया कि हीरोइन के दम पर फिल्में चल सकती हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि एक शी हीरो का कॉन्सेप्ट है, वो लेकर आई श्रीदेवी। तो कैसे देखती हैं आप इन दोनों के करियर को? ओके, लेट्स बिगिन विद श्रीदेवी, क्योंकि उनका करियर वैसे भी माधुरी से पहले शुरू हुआ था। शी केम एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस और वो 4 साल की उम्र से उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया था उन्होंने। Now, if you actually look at her career graph, like firstly, वो कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई थी. She never went to an acting school. She never went to a dance school either. वो ना ही formally trained थी डांस में, ना ही वो एक्टिंग में formally trained थी. But as a child, when she began, वो बचपन का वो क्या जो इमोट जो करती थी, इमोट करने के साथ साथ उनकी खूबी ये थी कि उनके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग थे और ऐसे रिफ्लेक्सेस थे कि मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में अगर आप सभी सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप देख लें तो शायद चुन के एक दो, श्रीदेवी के बाद मेरे ख्याल से सावित्री करके एक थी साउथ में, शी वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम। ये जो रिफ्लेक्सेस की बात कर रही है उनमें था और दूसरा था मधुबाला में। मैंने सिर्फ इन तीनों में ही ये रिफ्लेक्सेस वाला जो क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट है, जो एबिलिटी है, वो उनमें मैंने देखा है, जो कि एक सेकंड में जिस तरह से वो परप्लेक्स हो जाना या यू नो गैमेट ऑफ इमोशंस जैसे वो कैमरे पे दिखा सकते थे, आई डोंट थिंक एनीबडी कुड डू दैट। So that way Sridevi was very very spontaneous and मेरे ख्याल से अगर आप दिग्गजों की बात कर ले, अनुपम खेर ने खुद कहा था कि स्पॉन्टेनिटी मैंने श्रीदेवी से सीखा है और उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस में बेस्ट कहा था श्रीदेवी को। So she was very very spontaneous and from all the reports you get and whatever you hear from जितने भी दूसरे उनके को-स्टार्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि the moment the camera rolls on, हमें नहीं पता है वो next moment क्या करने वाली है. We have to be more alert, So there was her typically she became a yardstick. एक बात और थी कि श्रीदेवी ने हर भाषा, हर तरह के रोल को उन्होंने स्वीकार किया। मतलब अगर लैंग्वेज में भी देखें तो ज्यादा लैंग्वेज में उन्होंने काम किया और बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री को बदला। इंडस्ट्री को बदलने की अगर हम बात करें तो फिर श्रीदेवी का नाम हमें ऊपर रखना पड़ता है। जिस तरह का काम उन्होंने किया, जिस तरह के पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए, कहते हैं ना जब आप अपने करियर पे चरम पर होते हैं तो आप बहुत सी चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ी फिर उन पर चलती है। मुझे लगता है कि वो काम श्रीदेवी ने ज्यादा किया बमुकाबले माधुरी दीक्षित।
नहीं, वो तो डेफिनेटली किया था. शी वाज वेरी पायनियरिंग, वेरी एंटरप्राइजिंग. देखिए, जो उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स जैसे कि वैनिटी वैन का आना, ये सब हमने बहुत सुना है, बट देन इवन एज अ स्टाइल स्टेटमेंट शी वाज वेरी वेरी उनको मालूम था कि किस तरह से कैमरे पे ग्रेसफुल दिखना है. और कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू नोटिस कि उनकी सिस्टर का हाथ भी बहुत था इसमें, बिकॉज उनकी सिस्टर श्रीलता, वो उनके साथ सेट्स पे होती थी. वो श्रीदेवी और उनका ऐसा तालमेल था कि वो दूर से बैठ के उनको बताती थी कि दिस हाउ यू लुक गुड, दिस इज व्हाट यू डू एंड यू लुक बेटर. एंड द काइंड ऑफ आउटफिट्स यू वेयर, लाइक मनीष मल्होत्रा का तो वो मेरे ख्याल से करियर एकदम इट टुक ऑफ फ्रॉम श्रीदेवी इन फैक्ट. So she had the style statement, और वो हर एक outfit में she could carry herself really well. वो चाहे तो she could be a very simple Indianized traditional look में हो सकती है, नहीं तो glamorous look में हो सकती है, किसी भी अवतार में हो सकती थी, and yet there was no profanity or there was no vulgarity anywhere. वो हर एक आउटफिट में या हर एक एंगल में हर तरह से वो हमेशा डिग्निफाइड रही है. वो उनका एक प्लस पॉइंट था. She always carried herself really well and with much dignity. So वो एक बात होगी. दूसरी, she was the first actress, I think, to charge 1 crore at that point in time, and she was called the female Amitabh Bachchan. And I do agree with that on many levels, because मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की टक्कर का जो परफॉर्मेंस अगर कोई दे सकता तो वो श्रीदेवी थी. I don't think Madhuri would have done that. अगर आप खुदा गवाह ले लें, खुदा गवाह में इट वाज मैग्नम ऑपस. इतना ग्रैंडियर था उसमें, इतना रॉयल्टी एंड रॉयल्टी था, और इतनी ब्यूटीफुली बनाया था मुकुल आनंद ने उस पिक्चर को. एक और यू सी किंग लाइक पर्सोना ऑफ अमिताभ बच्चन, और एकदम उसके मुकाबले श्रीदेवी का परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग. अच्छा, की बात ये है कि उसी साल बेटा भी रिलीज हुई थी, लेकिन अवार्ड्स की जब बात आती है तो बेटा के लिए माधुरी दीक्षित को अवार्ड मिला था, जबकि श्रीदेवी को नहीं मिला था. एंड दिस इज आई वुड डेफिनेटली से कि कहीं ना कहीं में भी इट वाज समथिंग टू डू विद डांसिंग, क्योंकि उस वक्त धक धक बहुत हिट हुआ था द सॉन्ग. बट देन मैं आपको बता दूं, धक धक वाज आल्सो इट फर्स्ट केम इन तेलुगु, एंड वो एक्चुअली श्रीदेवी पिक्चराइज हुआ था. श्रीदेवी एंड चिरंजीवी थे उस पे. And it was a cult classic. Yes, it was a cult classic. जगदेक वीरुडु अतिलोक सुंदरी करके एक तेलुगु फिल्म बनी थी 1991 में शायद, और आज भी कल्ट क्लासिक है. तो हिंदी में हम मिस्टर इंडिया की बात करते हैं, तेलुगु में they speak about that. और उसमें श्रीदेवी अप्सरा होती हैं, and he is धरती का एक साधारण सा मानव, और उन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है. और उसमें अमरीश पुरी थे as a villain. So that's उसमें every single song was so beautifully made. Everything was so beautiful. Like it was a complete package. That whole film. उसमें से ये गाना लिया था. Ditto copy किया था. मुझे copyrights का नहीं पता. But then it was a major hit even in Hindi, क्योंकि lyrics एकदम ढंग से बैठ गए थे उस ट्यून में. So it was very. But then I think when it comes to Grace, I'm sure that if Sridevi had done that song in Hindi, because Beta basically Sridevi के लिए लिखा गया था उस वक्त, but she had declined it for whatever reasons. But I think had she performed it, I'm sure कि वो एक किस्म का novelty जरूर लाती इस song में, जो कि माधुरी नहीं ला सकती थी. देखिए, novelty जो है श्रीदेवी की खूबी थी. It was besides being unique, she would do something new that nobody else would imagine. तो आपका कहना है कि ये जो धक धक वाला गाना है, जो माधुरी दीक्षित के नाम से जाना जाता है, वो श्रीदेवी पर पिक्चराइज हुआ था तेलुगु में. तेलुगु में पहले हुआ था 91 में, and it was entirely different. The choreography, it was not like what's in Hindi. Lyrics भी अलग थे naturally. So और मुझे लगता है कि माधुरी ने बहुत ज्यादा सेफ और खेला है अपना करियर, जब उनका अपने चरम पर पहुंच चुका था, और बहुत ज्यादा वैरायटी रोल्स पर नहीं किए. एक तो वैरायटी रोल्स नहीं की. देखिए, मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि वन थिंग इज श्योर कि श्रीदेवी ने जो है एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपना एक हीरो के बराबर का मुकाम बना लिया था. एंड माधुरी वाज अप एंड कमिंग एट दैट टाइम.
उनको जो उनका जो रेपुटेशन बना था वो कहीं ना कहीं 1-2 दिन से बना था. She came into limelight just because of the song. Otherwise, if you actually look at her acting skills, not that she's a bad actress, she's definitely a good actress. मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, but वो जो हाइप था, मीडिया हाइप बहुत ज्यादा हो गया था, एंड आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ 1-2-3. और उसके बाद तो उनकी काफी सारे हुए थे सॉन्ग्स. बट देन एक और आयरनी ये है कि जहां पर श्रीदेवी पे बहुत सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स पिक्चराइज हुए थे, और माधुरी को अगर आप देखें दूसरी तरफ से द आइकॉनिक सॉन्ग्स, इट्स a little embarrassing to say कि some of those songs were बाजारी. मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि वो चाहे 1-2-3 हो गया या पिया घर आया हो गया, बहुत ही बाजारी गाने हैं. और मेरा ये कहना है कि भाई हम इंडियन ऑडियंसेस में आधे से ज्यादा शायद इंटेलेक्चुअल्स हैं ही नहीं कि ऐसे गानों को हाइप दे देते हैं. You see? So the popularity of these songs was also because of the kind of audiences we have. I mean, अगर आप देखें कि आधे से ज्यादा जी प्रॉब्लम रहा ही है ना इंडिया में. मास फिल्में जिस तरह की बनती हैं, आज भी जिस तरह का सिनेमा बनता है चलता है, बहुत सा सिनेमा बहुत अच्छा बनता है, पर वो नहीं चलता. वो तो खैर बाजार की दिक्कत है, हमारा बाजार ऐसा है. हाँ, वो तो है. But what I'm saying is, again, I don't know if something is to do with how they both chose their songs. मुझे नहीं पता कि वहां पर कुछ चूजिंग का भी था, कुछ ऑप्शन था कि जो डायरेक्टर ने दे दिया वो कर दिया. बिकॉज श्रीदेवी का ये क्या बोलते हैं, उनका जो इतना शी वाज सो इन्फ्लुएंशियल कि वो डायरेक्टर को नो बोल सकती थी. But Madhuri would not do that, and she was definitely in competition with her. She, देखिए श्रीदेवी का एक ऐसा है कि I don't think she came with the attitude कि मैंने number one होना है, because she was living and breathing films. वो उसके सिवाय और कुछ जानती ही नहीं थी as a child, right from the beginning, from the outset. But if you look at Madhuri, she came into the industry by fluke or whatever. And then suddenly she decided कि अब मैंने ये line ले लिया है, then I have to prove myself. तो कहीं ना कहीं उन पे pressure था that she had to compete and overtake. तो she would do just about anything that the director would demand. तो फर्क तो वहां पर आपको क्वालिटी में फर्क पता चलता है. मुझे लगता है कि अगर तब सोशल मीडिया का जमाना होता तो शायद दोनों का करियर बिल्कुल अलग शेप किया. ये एक तरह से आप सही कह रहे हैं, बट देन द फनी पार्ट इज दैट 3 decades हो गए, 3 decades हो गए. मैं आपसे कह रही थी कि ये जितने भी हर एक्ट्रेस का, हर एक्टर का अपना अपना एक फेज होता है, अपना अपना एक दौर होता है. आप वैजयंती माला को ले ले, जो मास मेनिया था वो उनके टाइम में बहुत था. उसके बाद वैजयंती माला के बाद आया आशा पारेख का, वो ही मास मेनिया वाला दौर. उसके बाद हेमा मालिनी का आया, उसके बाद रेखा का थोड़ा, फिर श्रीदेवी का, फिर माधुरी का, और उसके बाद करिश्मा कपूर का भी एक दौर आया. सो हर किसी का एक एक फेज होता है. लेकिन ये जो जिस तरह से श्रीदेवी और माधुरी को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट किया गया, they were pitted against each other, ये आई डोंट थिंक ये किसी और एक्ट्रेस के साथ ऐसा कभी भी हुआ होगा. और 3 दशक हो गए, अभी भी ये डिबेट चलता ही रहता है ऑनलाइन. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, I don't know how right I am, but then in some let's say pockets of journalists, I should say pockets of us, ये भी बात हुई थी कि देखिए श्रीदेवी was a South Indian, और जितने भी ये लीडिंग लेडीज थी जिन्होंने रूल किया सिल्वर स्क्रीन को, जनरली साउथ से ही थी, नॉर्थ इंडिया से कम हो गई थी. Look at the ratio. So when Madhuri had come, उनका जो मीडिया हाइप हुआ था, कहीं ना कहीं दैट काइंड ऑफ बायस वाज देयर कि भाई बहुत हो गया साउथ इंडियंस का, थोड़ा लेट्स गिव हर अ पुश. कहीं ना कहीं देयर वाज अ पीआर स्ट्रेटजी, कहीं ना कहीं देयर वाज सम काइंड ऑफ जर्नलिस्टिक एजेंडा, वो भी रहा था. और मैं अगर कहूँ कि उनके स्टारडम में जो है जर्नलिज्म का बहुत हाथ था. सो I definitely think so. Because if you actually go to people and ask people कि आपकी favorite actress कौन है, तो generally 90, let's say
40-60 की रेशियो में 60 श्रीदेवी को मिलता है, 40 माधुरी को मिलते हैं। इफ यू एक्चुअली पर्सनली आस्क पीपल, क्योंकि जब ओपिनियन पोल्स होते हैं, अभी CNN IBN का ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें श्रीदेवी वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस इन द लास्ट 100 years। वहां तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी जर्नलिस्टिक स्ट्रेटजी, वो तो ओपिनियन पोल था। But if you look from propaganda, then yes, journalism and PR has played a major role in giving her a thrust. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक bias रहा होगा, some kind of prejudice, North versus South का। देखिए, जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो हम ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं श्रीदेवी और माधुरी के बीच में। और डांस की अगर बात करें तो माधुरी ने अपना डांस में एक अलग जगह बनाई, तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज उनको मिला, माधुरी को डांस का, और श्रीदेवी को एडवांटेज मिला उनकी अभिनय क्षमता का, उनकी एक्टिंग का जो रेंज था वो बहुत बड़ा। Yes, see, that is right. Like, when you talk about an entire package, दोनों की, देखिए, दोनों जो है अपनी अपनी ओर, they are good in their own ways, but ये जो आप बोलते हैं कि a range of expressions हो गए, या जो reflexes हो गए, या जो spontaneity होगी, वहां पर श्रीदेवी तो definitely आगे हैं। माधुरी दीक्षित जो है ट्रेन कथक डांसर होने के कारण it's easier for her to dance. It's certainly easier for her to dance. अब श्रीदेवी का क्या है, having been not trained in dance, she could still dance like she had danced all her life. वो उनकी खूबी थी। अब वैजयंती माला को ले, वैजयंती माला जो है, she was so brilliant. कहते हैं कि वैजयंती माला as a trained dancer, she had never ever, एक गलत मूव भी नहीं होता था। आम्रपाली का वो एक सीक्वेंस मुझे याद है। I was stunned when I saw that. अब मीनाक्षी शेषनाद्री को ले, वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, न जाने कितने ही कलाओं में उन्होंने पारंगत हासिल की हुई है। माधुरी का इतना ही है कि she was a trained Kathak dancer. But when again, if I put Sridevi there, given the fact that वो तो trained थी ही नहीं, but वो ऐसे dance करती थी जैसे कि वो trained थी, वही उनकी खूबी थी। And I think that's where I would give her an extra point. It's not like bias, but then it's really about trying to understand कि जो innate talent होता है, natural talent, एक trained होता है, एक innate होता है। तो जो विदाउट ट्रेनिंग जो करता है वो तो नेचुरली एक तरह से अव्वल हो ही जाता है। ये मेरा कहना है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इसमें पार्टिसिपेट करें और दर्शक भी बताएं कि माधुरी या श्रीदेवी में से कौन सी उनकी फेवरेट है, ज्यादा फेवरेट है, किस वजह से हैं, और क्या उनको लगता है माधुरी और श्रीदेवी की अलग अलग खूबियां नहीं जिसकी वजह से आज इतने लंबे समय बाद भी उनको बार-बार कंपेयर किया। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए देविका। हम आगे भी जुड़ेंगे और आपसे और अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks for having me.